बृहस्पति, शनि और बुध का कंजक्शन अगर आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बृहस्पति, शनि और बुध जब भी तीनों एक साथ किसी भी भाव में स्थित होंगे तो उस भाव को आपको हमेशा एक्सप्लोर करने में ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। बृहस्पति और शनि दोनों ही मिलकर आपको काफी फोकस्ड बनाते हैं, तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान रहेगा या तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे रहेगा और उस इंफॉर्मेशन को आप काफी अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे। इस कंजक्शन की वजह से ज्यादातर आपका जो ध्यान रहेगा लीगल एजुकेशन की तरफ या कुछ लीगल मैटर्स की तरफ हो सकता है। जब भी बृहस्पति और शनि बुध के साथ स्थित हों तो आप बुध से रिलेटेड फील्ड को अगर अपने करियर के तौर पे चुनते हैं तो आपके जो करियर में स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों साथ मिलकर आपको काफी अनुशासित बनाते हैं, आपको एक अच्छी एबिलिटी देते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी से एनालाइज करने की और बहुत अच्छे से सीखने की। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा बहुत आपको शुरुआत में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन रह सकता है या शुरुआत में थोड़ा सा चीज़ें सीखने में आपको देरी हो सकती है, इस वजह से आपका जो लर्निंग फेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है जहाँ तक शुरुआत से ही अपनी एजुकेशन को लेके काफ़ी सीरियस रहा हो, ऐसे जातकों का जो हायर एजुकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि बुध ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को दिखाता है तो यहाँ पे आपका जो रियल इंटेलिजेंस है उसको सामने लाने में आपको थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, बट ये कंजक्शन आपको बुध से रिलेटेड मैटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। ये कंजक्शन उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जो किसी भी प्रकार की जैसे लीगल एजुकेशन से जुड़े हैं या लीगल जो मैटर्स हैं उनकी जो टीचिंग है उससे जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के जातक वास्तव में हमेशा रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर चलने वाले होंगे। कुछ हद तक ये काफ़ी जिद्दी भी होंगे, बट इनकी जो जिद होगी वो सही बात के लिए होगी या सही कार्य के लिए होगी। बट ये कंजक्शन की वजह से आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस या फिर जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां पर आपका जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति और शनि मिलकर आप में बहुत ज्यादा अनुशासन और ज्ञान भर देते हैं और अपने बुद्धि अपने ज्ञान का इस्तेमाल आप बहुत ही सही प्रकार से करने वाले होते हैं। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप चीज़ों को अपने मन ही मन काफ़ी बार एनालाइज करते हुए नजर आ सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा इस कंजक्शन में कौन किसके ज्यादा क्लोज है। जैसे कि हो सकता है बृहस्पति बुध के ज्यादा क्लोज हो। बृहस्पति यदि बुध के ज्यादा क्लोज है तो आप में इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होगा। इस वजह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति भी जो क्वालिटीज है उनको एक्सपांड करते हैं और बुध खुद भी ड्यूअल है। देखिए जो बृहस्पति और बुध हैं ये दोनों ही द्वैतवादी ग्रह हैं, इस वजह से यहाँ पर जो भी क्वालिटीज होंगी उनके इनहेंस होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। बट यहाँ शनि थोड़ा रेस्ट्रिक्शन अवश्य डालेंगे, बट फिर भी आप अपना हार्डवर्क करके अपनी थोड़ी मेहनत करके उस रेस्ट्रिक्शन को कुछ हद तक दूर भी कर सकते हैं या जो परिणाम चाहते हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं। पर ऐसा आपके सडनली नहीं होगा लाइफ में, धीरे धीरे आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आपको चीज़ें रियलाइज करनी पड़ेंगी, अपने एक्सपीरियंसेस भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से बुध है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इंटेलिजेंस को शो करता है, तो बुध की मदद से यहाँ पर आपको नई नई इंफॉर्मेशन लाने, कुछ नया नया ज्ञान लाने में मदद मिलेगी। और उसके बाद जब भी बृहस्पति और बुध इस प्रकार से आपस में मिलते हैं तो उस ज्ञान को ग्रहण करके आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे। अब शनि यहाँ आपको थोड़ा परेशान अवश्य कर सकता है इस कंजक्शन में, क्योंकि अक्सर आपको डोमेस्टिक लाइफ और अपने रिलेशनशिप में काफ़ी परेशानी आ सकती है इस कंजक्शन के रहते हुए। अब आपका ये कंजक्शन किस भाव में बन रहा है उस भाव को देखें, उस भाव के रिश्तों के साथ आप बहुत ही ज़्यादा अनुशासित तरीके से जीवन यापन करने वाले होंगे। और अगर ये कंजक्शन आपके ऐसे भाव में बन रहा है जहाँ पर आपके जैसे संतान का रिश्ता है, अपने जीवन साथी का रिश्ता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इमोशनली। अब ये कंजक्शन में आपको ये देखना है कि जो शनि है वो किसके ज़्यादा क्लोज है। अगर शनि बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो आपको बोलने में कठिनाई होगी या वास्तव में जो आप लोगों को बताना चाहते हैं या लोगों को समझाना चाहते हैं या खुद कुछ सीखना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बट आप उसके बावजूद भी थोड़ा सा प्रयास अधिक करके वो चीज़ें सीख सकते हैं या किसी को भी अपनी बात बता सकते हैं। इस कंजक्शन में कभी कभी आपको खुद को सही प्रकार से एक्सप्रेस करने में या खुद को सही प्रकार से रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आ सकती है। तो अब आप उस भाव को देखें जिस भाव में आपके ये कंजक्शन बन रहा है, उस भाव के स्वामी के साथ इन तीनों ग्रहों का आप संबंध भी अवश्य देखें। इसके साथ साथ आप यहाँ ये भी देखें कि इनमें से कोई ग्रह वक्री तो नहीं है। अगर बुध वक्री हो जाते हैं तो वक्री के केस में बुध के गुण काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो शनि फिर आपको यहाँ इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपके
आपको चीज़ों को सीखने में डिले नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप ठीक प्रकार से बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और जो भी आपको ज्ञान है आप दूसरों को वो बांटते हुए नजर आएंगे या अपने ज्ञान की वजह से दूसरों की लाइफ में आप कुछ वैल्यू ऐड करते हुए नजर आएंगे इस कंजक्शन के होते हुए। साथ ही जिस भाव में ये कंजक्शन है उसके स्वामी को देखिए और वो जो डिस्पोजिटर है इन तीनों ग्रहों का, उसके जो संबंध है इनके साथ कैसे हैं, क्या उनका जो संबंध है इस भाव से बन रहा है आपके चार्ट में, दृष्टि संबंध हो या फिर हो सकता है वो जो प्लैनेट है इनके साथ ही बैठा हो या इनमें से भी वो कोई ग्रह हो सकता है। तो ये सब देखने के बाद आप एक्चुअल में ये पता लगा पाएंगे कि ये कंजक्शन आपको क्या रिजल्ट दे सकता है।